अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की लेटेस्ट अहम और तरीन खबरों के बारे में। तो इसके साथ ही पहली अपडेट सऊदी वजारत हज एंड उम्रा मंत्रालय की तरफ से शेयर करते हुए जानकारी दी गई कि उम्रा वीजे की जो वैलिडिटी है उसे 30 दिन के लिए कर दी गई है। और इसके साथ ही जो उम्रा जायरीन सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए आएंगे वो सऊदी अरब के किन किन सिटी में घूम सकते हैं, यानी कि उन्हें सऊदी अरब के किन किन सिटी में जाने की इजाज़त होगी। इसके साथ ही आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इस साल जो हज यात्री सऊदी अरब में हज करने आएंगे तो कौन कौन से कंट्री से कितने हज यात्री सऊदी अरब में इस साल हज करने आएंगे। इसी के साथ जवाजात की तरफ से 2 अपडेट जारी किया गया है, जिसमें जवाजात से एक शख्स ने सवाल किया है कि वो कोरोना के दिनों में सऊदी अरब से छुट्टी पर गया था और उसका जो है छुट्टी अब एक्सपायर हो चुका है। इसके साथ ही उसका इकामा खत्म हो गया है, कंपनी या कफील उसका इकामा रेन्युअल नहीं कर रहा है, तो वो दूसरे नए वर्क वीजे पर सऊदी अरब कैसे आए। इसी के साथ जवाजात से एक और शख्स ने सवाल किया है कि विजिट वीजा को इकामा में कैसे तब्दील किया जाए, यानी कि विजिट वीजा को इकामा में बदला जा सकता है। वहीं तीसरी अपडेट, एक बेटे ने अपनी मां का मुसल्ले पर नमाज पढ़ते वक्त उसका गला काट दिया है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गई। वहीं पांचवी अपडेट, सऊदी अरब के एटीएम मशीन में छेड़छाड़ करके उसमें से पैसा निकालने के जुर्म में एक गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही छठवीं अपडेट, सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने के जुर्म में एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब के इन सभी खबरों से रूबरू रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी वजारत हज एंड उम्रा मंत्रालय की तरफ से जो अपडेट जारी किया गया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज एंड उम्रा मंत्रालय ने कहा है कि उम्रा वीजे पर आने वालों की वैलिडिटी 30 रोज तक के लिए कर दी गई है। वजारत हज एंड उम्रा ने याद दिलाया है कि उम्रा जायरीन वीजे की वैलिडिटी के दौरान मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब के तमाम शहरों में आ जा सकते हैं। याद रहे, सबका निजाम के मुताबिक उम्रा जायरीन को वीजे की वैलिडिटी के दौरान सिर्फ जिद्दा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा शहरों के सिवाय किसी भी दूसरे शहर में आने जाने की इजाज़त नहीं होती थी। यानी कि आपके उम्रा वीजे की वैलिडिटी रहते हुए भी आप इन 3 शहरों के अलावा किसी भी दूसरे शहर में नहीं आ जा सकते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि आप इन 3 शहरों के अलावा किसी भी सऊदी अरब के सिटी में आ जा सकते हैं। इस सहूलियत से उन उम्रा ज़ायरीन को काफ़ी फ़ायदा होगा जिनके खासकर रिश्तेदार सऊदी अरब में मौजूद हैं और वो उम्रा वीजे पर सऊदी अरब आते हैं, तो आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन उम्रा ज़ायरीन को इस बात का ख्याल रखना होगा कि उम्रा वीजे की वैलिडिटी ख़त्म होने से पहले वो सऊदी अरब से अपने मुल्क चले जाएँ। तो इसके साथ ही आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि सऊदी हज एंड उम्रा मंत्रालय की तरफ से हज कोटे के लिए ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंडोनेशिया से पहले नंबर पर 1,51,000 हज यात्री सऊदी अरब में हज करने आएंगे। वहीं दूसरे नंबर पर 81,132 हज यात्री पाकिस्तान से आएंगे। इसके साथ ही 79,237 हज यात्री इंडिया से आएंगे। 57,585 हज यात्री बांग्लादेश से आएंगे। और इसी तरह आपको सभी कंट्री के नाम और वहां से कितने हज यात्री सऊदी अरब हज करने आएंगे आपको शो हो रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट, जो कि जवाजात की तरफ से जारी किया गया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सऊदी अरब में रिहायशी कानून के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए इकामा हासिल करना जरूरी है। इसी के साथ एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि 2 बच्चे विजिट वीजा पर सऊदी अरब में बुलाए हैं, जबकि उनके माता पिता सऊदी अरब में इकामा पर हैं। क्या बच्चों का इकामा बन सकता है? इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात की जानिब से कहा गया कि इस सूरत में जबकि बच्चे के वालिदैन यानी कि माता पिता सऊदी अरब में इकामा पर हैं, तो बच्चों का विजिट वीजा इकामा में तब्दील कराया जा सकता है। इसके लिए शर्त है कि बच्चे 18 वर्ष से यानी कि 18 साल से कम उम्र के हों। ध्यान रहे कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कानून के मुताबिक विजिट वीजा या उम्रा वीजे पर आने वालों को रिहायशी इकामा जारी नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में मुमकिन होता है। जवाजात की जानिब से कहा गया कि ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन यानी जिनके माता पिता कानूनी तौर पर सऊदी अरब में इकामा पर मुकीम हैं और उन बच्चों की उम्र 18 साल से कम है, तो उन्हें मुतल्लका इदारे से दरख्वास्त देने पर बच्चों का विजिट वीजा इकामा में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसके बाद उनका स्टेटस कानूनी हो जाएगा। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर लोगों को काफ़ी आसानियां फराहम की जाती हैं, खासकर इकामा कानून के हवाले से। रिहायशी इकामा के हवाले से वजारत दाखिलिया को ये इख्तियार हासिल है कि वो विजिट वीजा को इकामा में तब्दील करने के लिए आदेश जारी कर सकता है और वजारत दाखिलिया की तरफ से जारी किए गए आदेश पर जवाजात अमल करने की पाबंद होती है। इसके साथ ही सऊदी अरब से छुट्टी पर जाने वाले एक और गैर मुल्की ने जवाजात से सवाल किया है कि मैं कोरोना के दिनों में सऊदी अरब से छुट्टी पर आया था
और छुट्टी एक्सपायर हो गया है। फ्लाइटों का इंतजार करने के दौरान इकामा की वैलिडिटी भी खत्म हो गई है। स्पॉन्सर ने इकामा रेन्युअल करने से इनकार कर दिया है। ऐसी सूरत में दूसरे नए वीजे पर सऊदी अरब कैसे आ सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक वो लोग जो सऊदी अरब से छुट्टी पर जाते हैं और दी गई छुट्टी के टाइमिंग के दौरान सऊदी अरब वापस नहीं आते हैं, उनके ऊपर कानूनी तौर पर उन्हें खुरूज वल मियाद की कैटेगरी में उन्हें डाल दिया जाता है, यानी कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसे गैर मुल्की किसी भी दूसरे वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। उनके ऊपर 3 साल तक के लिए पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन अगर वो 3 साल वाली पाबंदी के दौरान सऊदी अरब आना चाहते हैं तो वो अपने उसी कफील के पास दूसरे नए वर्क वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा वो किसी भी वर्क वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं तीसरी अपडेट के हवाले से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। लेबनान में एक बेटे ने मुसल्ले पर नमाज अदा करने वाली अपनी मां का तेजदार हथियार से गर्दन काट दिया है। अल अरबिया के मुताबिक वाकये की तफसील सामने आने पर लोगों में काफ़ी गम और गुस्से दौड़ रहे हैं। हमले में मां की गर्दन और सर में चोटें आई हैं और जिससे खातून खून में लथपथ हो गई है। जख्मी खातून को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां खातून ने जख्मों की दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पर इंतकाल कर गई। मां को जख्मी करने के बाद बेटे ने फरार होने की कोशिश की, मगर मकामी नौजवानों ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बहरहाल इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट के हवाले से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर यह भी शो हो रहा होगा। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करके चोरी करने की कोशिश करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार करने वाले शख्स को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने कहा कि उस शख्स की शिनाख्त कैमरों की मदद से की गई थी, यानी कि उसकी पहचान जो एटीएम पर लगे थे कैमरे उससे की गई थी। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदा शख्स म्यांमार का शहरी है और सऊदी अरब में इकामे पर था। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि वो एटीएम से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। तो आप लोग इस बात का खासकर ख्याल रखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एटीएम मशीन के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से वो एटीएम मशीन में कुछ छेड़छाड़ करते रहते हैं और वहां पर लगे हुए कैमरे में डिटेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इससे आप सावधान रहें। तो बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के हवाले से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सऊदी अरब में ताइफ कमिश्नरी सिक्योरिटी ने सोशल मीडिया अकाउंट से अश्लील तस्वीर और कैप्शन शेयर करने वाले मकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन आमा ने अपने बयान में कहा है कि मुलजिम को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, सऊदी कानून के मुताबिक किसी भी शहरी या मुकीम गैर मुल्की को इस बात की इजाज़त नहीं होती कि वो सोशल मीडिया का गलत फ़ायदा उठाए या फिर उसकी तस्वीर या किसी भी निजी मालूमात को शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब के हवाले से अपडेट जो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।